प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन दोपहर के ठीक 12:30 बजे एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो जाता हूं। जी हां, और आज भी मैं आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। ठीक दोपहर का 12:30 बज चुका है, तो हो जाइए तैयार, कलम और कॉपी के साथ बैठ जाइए, सभी कामों को कीजिए दूर थोड़ी देर के लिए। ये वीडियो आप देखिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और यहाँ पर जो बातें बताई जाए उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। प्यारे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये औसत का पार्ट 6 होने वाला है। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको औसत का पार्ट 5 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से सभी वीडियो को देखकर अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देर ना करते हुए फटाफट से समझते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। और एक खास बात, औसत का ये पार्ट 6 है, इसी वीडियो में मैं औसत को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है उस पर गौर कीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में एक नया नया कॉन्सेप्ट लेकर उपस्थित होता हूँ, है ना, पार्ट बाय पार्ट करके मैं बनाता हूँ और आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ भी समझेंगे, लिखा है कि यदि x संख्याओं का औसत m हो, ठीक है, यदि x संख्याओं का औसत m हो, जैसे 5 संख्याओं का औसत 12 है, 10 संख्याओं का औसत 25 है, इस तरीके से अगर दिया हो, यहाँ पर क्या है, यदि x संख्याओं का औसत m हो, ठीक है ना, यदि m हो और यदि सभी संख्याओं में n जोड़ा जाए तो अभिष्ट औसत जो होगा वह m प्लस n हो जाएगा। वह क्या होगा, तो m प्लस n हो जाएगा। आप बात को समझिएगा, यहां पर मैं जब प्रश्न करवाऊंगा ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला को समझिए, यहां पर है लिखा हुआ कि यदि x संख्याओं का औसत अगर m होगा और उसमें अगर प्रश्न में दिया जाएगा कि कोई संख्या यानी प्रत्येक संख्याओं में हम n जोड़े, जैसे 5 संख्याओं का औसत 25 है और सभी संख्याओं में 2 जोड़ा जाए, तो अगर जोड़ा जाएगा तो अभिष्ट औसत आपका क्या प्राप्त होगा, अभिष्ट औसत जो होगा ना वह क्वेश्चन में जो औसत दिया रहेगा उसमें आप प्लस कर देंगे जो संख्या को आप जोड़ना चाहते हैं या प्रश्न में दिया गया है। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे, ध्यान दीजिए। मान के चलिए कि मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, जैसे 7 है, 5 है और मान के चलते हैं कि 3 है, ठीक है, यहां पर समझिएगा। और मैंने क्या कहा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा, 7, 5 और 3, इसका औसत जरा निकाले। तो औसत कैसे निकालते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। औसत का फॉर्मूला होता है सर, आप रेगुलर अगर पढ़ रहे होंगे तो समझ में आता होगा, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये औसत का फॉर्मूला होता है। यानी कि सभी को जोड़ लीजिए, 7 और 5 12 और 3 कितना होता है, तो 15, बट्टा में कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 से भाग लगाइए, ये आपका 5 आ गया औसत। क्या आ गया, ये आपका औसत आ गया। अब एक बात समझिए, अगर मैं आपको कहूं कि तीनों संख्या में, इन तीनों संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो अभिष्ट औसत क्या होगा, प्यार से समझिएगा सर, अभिष्ट औसत क्या होगा। 2 घटा दिया जाए तो अभिष्ट औसत क्या होगा, 2 गुना कर दिया जाए 2 से प्रत्येक संख्या में तो अभिष्ट औसत क्या होगा। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर कहूं कि इसका औसत है 5, अब इन सभी संख्या में अगर आप 2 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, यहां पर 2 जोड़िए, 7 में अगर आप 2 जोड़ेंगे प्लस 2 करेंगे तो यहां पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर आप 2 जोड़ेंगे, इसमें अगर आप 2 जोड़ेंगे तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसमें अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब इसका जरा औसत निकाल के देखिए तो क्या होगा, इसका औसत निकालिए तो यहां पर हो जाएगा 9 और 7 16 और 16 और 5 कितना होता है, तो 21 हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 9 7 16 और 16 और 5 21, इस तरह ना आप औसत निकालते हैं। संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, 21 और बटा में कितना से भाग, तो 1 2 3 संख्या, 3 से भाग लगाएंगे तो ये कट के कितना आ गया, तो 7 आ गया। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा सर, मैंने ये देखा
कि अगर तीन संख्या 7, 5, 3 तीनों का औसत यहां पर कितना आया है, 5 आया है। इन तीनों संख्या में अगर दो जोड़ दिया जाए तो अभिष्ट संख्या क्या होगा? तो क्या सर हम ऐसे जोड़ जोड़ कर बनाएंगे, यानी इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, तब मुझे समझ में आएगा कि औसत कितना होगा? नहीं, ऐसे नहीं करना है। फिर कैसे करना है? तो जो आपका औसत, मैंने क्या कहा कि तीनों संख्याओं का औसत 5 है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है? तो 5 है। अगर तीनों संख्याओं का औसत 5 है और तीनों संख्या में हम अगर 2 ऐड कर दें तो अभिष्ट औसत क्या होगा? डायरेक्ट आपका उत्तर क्या आ जाएगा? जो आपका औसत दिया हुआ है 5, इसी में आप 2 जोड़ दीजिए तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। और यहां भी 7 आया था। राइट आंसर आपका उत्तर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज यहां पर सर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। यदि सभी संख्याओं में n जोड़ दिया जाए, सभी संख्या में n का मतलब कोई नंबर जोड़ा गया, जैसे यहां पर 2 जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ा गया, तो सभी में अगर 2 यानी n जोड़ा जाए तो अभिष्ट संख्या क्या होगा? जो जोड़े हैं से, जिस औसत में जोड़े हैं, यानी कि यहां पर 5, यानी 5 में n जोड़िएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पर ये 5 को m मान लीजिए, है ना, यहां पर 5 को आप m मान लीजिए और n जोड़ी गई संख्या क्या है? वो 2 है। और ये कंडीशन सिर्फ जोड़ के लिए नहीं बल्कि घटाव के लिए भी लागू होगा, गुना के लिए भी लागू होगा, भाग के लिए भी लागू होगा। जो संख्या आप जोड़ रहे हैं, प्रश्न में जो बोला गया है, तो उसी को आप ऐड कर दीजिए औसत वाले में। घटाव की बात करें तो घटा दीजिए, वही संख्या घटा दीजिए, यानी डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे यहां प्रश्न को समझिए, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? मतलब यहां पर 7 को संख्या है तो संख्या आपको पता ही नहीं है। यहां पर तो पता था तो मैंने आपको कैलकुलेशन निकाल कर समझा दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं, इसका यह मतलब हुआ। ठीक है, अब यहां देखिए, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है, यानी औसत 15 है, यदि सभी संख्याओं में n जोड़ दिया जाए, यदि x संख्याओं का औसत m हो, यानी इसी औसत में, इसी m में n जोड़ना है, यानी किसको जोड़ने पर? यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? सर 15, 9 जोड़िए ना, यहां पर 15 में 9 डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो 15 में 9 जोड़िएगा, आपका उत्तर 24 आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिना कलम, बिना कॉपी, बिना कलम और कॉपी की सहायता से आप इसका जवाब मुंह तोड़ दे सकते हैं। जोड़ने की बात करें तो जोड़ दीजिए, घटाने की बात करें घटा दीजिए, गुना करने की बात करें गुना कीजिए, भाग करने की बात करें तो भाग कीजिए। जैसे यहां पर सेकंड क्वेश्चन को समझिएगा, 8 संख्याओं का औसत 19 है, 8 संख्याओं का औसत 19 है, यदि सभी संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना है, उस 19 में से 3 माइनस कीजिए, 19 माइनस 3 आपका आंसर 16 आ गया। इस प्रश्न का जवाब है सर। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यह फॉर्मूला काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ आपको लिखकर यहां पर बताने का प्रयास किया हूं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाया हूं, डायरेक्ट आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। अब यहां पर देखिए 3 नंबर, 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि सभी संख्याओं में 7 से भाग किया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान से मेरी बात को सुनिए, या सॉरी गुना है। 12 संख्याओं का औसत 16, यदि सभी संख्याओं में 7 से गुना किया जाए, भाग नहीं है, ये गुना है, तो गुना किया जाए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, काम वही करना है, काम वही करना है। करना है क्या है सर? कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर 12 संख्याओं का औसत 16 है, 16 लिखिए। अब इस संख्या में कितना से गुना? सभी, यानी प्रत्येक संख्या में 7 से गुना किया गया है, आपको 7 से गुना करना, 16 सते 112 इस प्रश्न का जवाब हो गया। 16 सते 112 इस प्रश्न का जवाब हो गया। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि पहला, दूसरा एंड तीसरा नंबर प्रश्न का जवाब आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। आप बना लेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप बना लेंगे। तो आपके लिए एक प्रश्न होमवर्क के रूप में, आपके लिए एक प्रश्न है होमवर्क के रूप में मैं दूंगा। ये चौथा नंबर प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, वो आपको भाग से रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा? तो भाग से रिलेटेड रहेगा।
उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप इसको हल्के में मत लीजिए। इस प्रश्न को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। ऐसे प्रश्न, आसान क्वेश्चन एग्जाम में जब छूट जाएगा ना, तो बहुत अफसोस होगा सर, बहुत अफसोस होगा। बहुत अफसोस होता है अगर एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न अगर छूट जाए तो। नहीं छूटना है, अगर छोड़ देंगे तो फिर बहुत बड़ा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।